हिंदी साहित्य की कक्षा 3 में आपका स्वागत है। क्लास 3 का नाम है हिंदी कहानी का इतिहास। हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उनमें स्टार लगाएंगे। स्टार 1 से लेकर 5 तक लगाएंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि परीक्षा से 10 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें तनाव ना हो। जिस क्वेश्चन में 4 से 5 स्टार लगाएंगे वो क्वेश्चन गारंटीड आएगा। इसको हमें कंटेस्ट करना है। समझ लो कि पेपर लीक हो गया। 3 स्टार वाले में मामला सीरियस है, 2 स्टार वाले में 50% संभावना है और 1 स्टार का मतलब है वह नहीं आएगा लगभग। महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी कहानी के इतिहास के टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी और कथा में अंतर। जिस प्रश्न में वाक्य पूरा ना हो वह टिप्पणी है। जैसे कि इस प्रश्न में वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा इसलिए ये टिप्पणी है, मतलब कि शॉर्ट नोट है। इस पे 1 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की पहली कहानी, इसमें 2 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी और उपन्यास में अंतर, इसमें 2 स्टार लगाइए। क्वेश्चन 4, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, इस पर 3 स्टार लगाइए। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, इस पर 1 स्टार लगाइए। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस पर आधा से 1 स्टार लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए उनकी कहानी कला का मूल्यांकन करें, इस पर 4 स्टार लगाइए। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्म भूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, इस पर 5 स्टार लगाइए। जयशंकर प्रसाद की कहानी कला, इस पर 3 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की प्रगतिवादी कहानियाँ, इस पर 1 स्टार लगाइए। हिंदी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, इस पर भी 1 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें और बताएं कि इसे नई कहानी क्यों कहते हैं, 3 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13, नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, इस पर 1 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14, कहानीकार आगे, इस पर 2.5 स्टार लगाइए। कहानीकार मोहन राकेश, इस पर 2.5 स्टार लगाइए। कहानीकार कृष्ण सोपती, इस पर 3 स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर कहानी आंदोलन की विशेषताओं पर टिप्पणी करें, इस पर 1.5 से 2 स्टार लगाइए। ये 17 प्रश्न हमें 3 दिन में कवर करना है। एक दुनिया समानांतर जो पुस्तक है नई कहानी आंदोलन की है, नई कहानी से संबंधित है। आज से 2 काम चालू कर दीजिए। कौन से 2 काम? एक रजिस्टर ले लीजिए और एक डायरी ले लीजिए। रजिस्टर की जगह लूज शीट्स भी ले सकते हैं। अब उसमें क्या करना है, रजिस्टर में हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कीवर्ड जो हमें मिलेंगे वो लिखने हैं। डायरी में उद्धरण लिखना है याद करने के लिए। अब ये कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे कि ये आपका रजिस्टर का पेज है, इसमें इतनी जगह मार्जिन के लिए छोड़ दीजिए। इसमें आपका टॉपिक का टाइटल आ जाएगा और ये टॉपिक के बारे में लिख लिया जाएगा और इतनी स्पेस आपको छोड़ देना है जस्ट फॉर कनेक्टिंग अदर थिंग। ये नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल आ जाएगा, उसके बारे में लिखना है और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। इस तरह से हमें रजिस्टर तैयार करना है। डायरी देख लीजिए, ये डायरी है। इसमें ये आपके जो 2 पेज हैं, इसमें कुछ हम लिखेंगे, उसके बारे में यहाँ पर एक उद्धरण आ जाएगा, इधर कुछ लिख लिया जाएगा, यहाँ पर एक उद्धरण आ जाएगा। फाइनल एग्ज़ाम देते समय गोल्डन रूल यही होता है कि हिंदी साहित्य में हर पेज पर एक उद्धरण एग्जामिनर को दिख जाना चाहिए। तो इस तरह से हम रजिस्टर और डायरी तैयार करेंगे। और उद्धरण याद कैसे करेंगे? जैसे कि एक दिन में 10 उद्धरण याद कर लेंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट 10 याद कर लेंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट 10 याद कर लेंगे, फिर साथ साथ में इनको रिवाइज भी। अब ये क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में तुलना। इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में लिखना है। इसमें आप 10% कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि 135 से 165 की रेंज में जा सकते हैं। इसका उत्तर शुरू करते हैं। कहानी और उपन्यास दोनों कथात्मक गद्य की विधाएँ हैं और दोनों में ही 6 तत्व उद्देश्य, कथानक व कथा वस्तु, पात्र, वातावरण, भाषा शैली और कथोपकथन माने गए हैं। इस दृष्टि से दोनों विधाएँ अत्यंत निकट जान पड़ती हैं, किंतु दोनों की प्रकृति में गहरे अंतर भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कहानी और उपन्यास में मूल अंतर संक्षिप्तता और विस्तार का है। यह अंतर महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु एकमात्र नहीं। बाबू गुलाब राय के शब्द में कहें तो जैसे मेंढक और बैल को सिर्फ छोटा और बड़ा कहकर काम नहीं चलता, वैसे ही कहानी व उपन्यास में भी सिर्फ आकारगत अंतर नहीं है। अन्य अंतर देखें तो उपन्यास संपूर्ण जीवन को समेटता है, जबकि कहानी सिर्फ एक पक्ष को। उपन्यास में अत्यधिक पात्र व घटनाएं तथा एकाधिक कहानियाँ होती हैं, जबकि कहानी में कम घटनाएं
पात्र व एकल कथा होती है और उपन्यास में देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन होता है, जबकि कहानी में अत्यंत सीमित। प्रेमचंद के शब्दों में कहें तो यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है, अर्थात इनमें समग्रता के स्तर पर भिन्नता है। तो ये हमने कहानी और उपन्यास में तुलना पर 150 शब्दों में प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। इसमें देखो जैसे कि 50 शब्दों का एक पैरा हो गया, अगले 50 शब्दों का एक पैरा हो गया, अगले 50 शब्दों का एक पैरा और हो गया, यानी 3 पैरा, यानी 3 पैरा लेके 50-50 शब्दों के इस तरह हमारा 150 शब्दों का उत्तर तैयार हो गया। और नीचे हमने कुछ निष्कर्ष भी दे दिया। अंतिम पंक्तियाँ लिखना अच्छा होता है क्योंकि इससे एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी। अब हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस पर विवाद है। इसका उत्तर का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि विवाद क्यों है, उसके अंतर्गत आप यथार्थवाद और आदर्शवाद के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आप बताएंगे इसका दावेदार कौन है, उनके तर्क और परीक्षा। अंत में आप बताएंगे इसका निष्कर्ष। हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मानी गई है। यह माधव सप्रे द्वारा 1901 में लिखी गई है। अब हम हिंदी की पहली कहानी की यात्रा देख लेते हैं। सबसे पहले 1803 में रानी केतरी की कहानी या उदयवान चरित्र आया, जो इंसान अल्लाह खान द्वारा रचित है। 1871 रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा एक जमींदार का दृष्टांत। राजा शिव प्रसाद सितारे द्वारा राजा भोज का सपना। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किशोरीलाल गोस्वामी 1900 द्वारा इंदुमती। फिर 1901 में माधव सप्रे द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी। उसके 2 साल बाद रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 वर्ष का समय। उसके 4-5 सालों बाद राजेंद्र बाला घोष द्वारा दलाई वाली। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा उसने कहा था। प्रेमचंद्र से पहले की कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था ही है। इसलिए हिंदी की पहली कहानी, अब यह बात स्थापित हो चुकी है कि हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी है, जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक अखबार में 1901 में छपी थी। अब हिंदी की पहली कहानी पर हम उत्तर किस तरह लिखेंगे। इन 9 कहानियों के नाम में से 4-5 आप भूल जाएंगे, इसलिए 2-3 का जिक्र कर दीजिए और साबित कर देना है कि एक टोकरी भर मिट्टी ही हिंदी की पहली कहानी है। अब हम देखते हैं हिंदी कहानी का इतिहास। इसको 3 भागों में बांट कर देखेंगे। केंद्र में रखेंगे प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर उससे पूर्व काल और पश्चात काल, यानी कि प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंद पश्चात युग। आपको बता दूं काल और युग एक ही बात होती है। तो प्रेमचंद पूर्व काल 1901 से 15, प्रेमचंद प्रसाद युग 1916 से 36 या 1915 से 36 भी बन सकते हैं। प्रेमचंद प्रसाद युग 1936 से आज तक। हालांकि प्रेमचंद की पहली कहानी 1907 में ही आ गई थी। यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जो विधा होती है वो किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर तय की जाती है। उसमें एक मुख्य व्यक्ति देख लेते हैं, फिर उसके पूर्व का काल देख लेते हैं और पश्चात काल देख लेते हैं। जैसे कि कहानी में प्रेमचंद को केंद्र में रखा गया है, उपन्यास में भी प्रेमचंद को केंद्र में रखा गया, नाटक में जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखा गया है, निबंध में शुक्ल जी को केंद्र में रखा गया है। प्रेमचंद प्रसाद युग 1936। 1936 में गोदान उपन्यास और कफन कहानी। अब हम प्रेमचंद प्रसाद युग देख लेते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 55, नई कहानी आंदोलन 1955 से 60 या 1950 से 60, परवर्ती कहानी आंदोलन या समकालीन कहानी 1960 से आज तक। अब उत्तर प्रेमचंद युग में मुख्यतः 2 कहानी है, एक प्रगतिवादी कहानी और एक मनोवैज्ञानिक कहानी। प्रगतिवादी कहानी के केंद्र में शोषण है, मनोवैज्ञानिक कहानी के केंद्र में द्वंद्व है। साहित्य में मार्क्सिस्ट प्रगतिवादी होता है। अब नई कहानी आंदोलन, इसमें मोहभंग और नवलेखन। पूर्ववर्ती कहानी आंदोलन, इसमें कई आंदोलन है, समांतर कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी आदि। अब अगला प्रश्न है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। ऐसे 100 से 150 शब्दों में लिखना है बस। इसमें हम तथ्य क्या है और 2 से 3 कहानी का नाम लिख देना है। जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली। विश्लेषण
करना है, इसका आदर्शवाद और सुधारवाद बताना है, नवजागरण बताना है। इसकी उपलब्धि क्या है? एकमात्र कहानी। उसने कहा था इसमें रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद और फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व दीप्ति। इसके उत्तर की शुरुआत हम इस तरह से कर सकते हैं कि हिंदी कहानी के इतिहास में 1901 से 1915 तक के कालखंड को प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी युग कहते हैं। इस युग में मुख्य रूप से निम्नलिखित कहानी रखी गई। एक टोकरी और मिट्टी, 11 वर्ष का समय, लड़ाई वाली। उसने कहा था। इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हैं। आपकी क्लास 3 यही समाप्त होती है। आज का होमवर्क है, आपको ये देखना है कि आप ये प्रश्न लिखने में समर्थ हैं या नहीं। कौन से प्रश्न? हिंदी की पहली कहानी, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी और कथा में अंतर। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, यही आपका होमवर्क है। तो इनको आपको लिख कर देखना है। नमस्कार।